बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 5 which is fit and healthy. हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई हैं कुछ बीमारियां। वो हैं हमारे पास एनीमिया, क्वाशियोकोर, रिकेट्स और स्कर्वी। ये कुछ डिजीजेस के नाम हैं और आपने बताना है कि कौन सी डिजीज किस विटामिन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। एक दफा हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर एक एक करके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। Which disease is caused by the absence of the following from diet? अगर हमारी डाइट में से विटामिन सी की कमी हो तो हमें कौन सी डिजीज होगी? अगर विटामिन डी की कमी हो तो कौन सी डिजीज होगी? इसी तरह आयरन की कमी और प्रोटीन की कमी से, मतलब डेफिशिएंसी से, कौन सी डिजीज कॉज होगी? हमारे पास डिजीजेस के नाम बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं। मैं मैच द कॉलम की तरह इसको सॉल्व करूंगी और आप मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे आंसर्स को नोट डाउन करते जाइएगा। नंबर 1 इज विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऐसा विटामिन जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जो विटामिन सी है वो स्किन को सही रखने के बहुत ज्यादा काम आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन सी का, वो है ब्लड क्लॉट करने का। अगर आपका खून बहता है तो उसके ऊपर एक खरींट जैसी चीज बन जाती है, मतलब एक लेयर आ जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है। उसमें उस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में विटामिन सी हमारी हेल्प करता है। तो अगर विटामिन सी हमारी बॉडी से कम हो जाए, इसकी हमें डेफिशिएंसी हो जाए, जो कि किस तरह से हो सकती है? अगर हम अपनी डाइट में विटामिन सी के सोर्सेज कम कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिट्रस फ्रूट्स, मतलब खट्टे फ्रूट्स नहीं खा रहे, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम नहीं कंज्यूम कर रहे, तो हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है। अगर विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज होती है? द डिजीज इज स्कर्वी। तो मैं विटामिन सी को ज्वाइन कर दूंगी विद स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके जो गम्स हैं वो आपके दांतों को जोर से पकड़ के रखते हैं। अगर विटामिन सी आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो ये गम्स वीक हो जाएंगे, इनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर गम्स वीक होंगे तो जाहिर है आपके टीथ भी वीक हो जाएंगे और गिरने लग जाएंगे। इसको हम कहते हैं द डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। वी आर डन विद पार्ट ए, मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी। पार्ट बी में हमें जो विटामिन दी गई है दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में। वो किस लिए? वो इसलिए ताकि जो हमारे ब्लड में मौजूद कैल्शियम है वो इस कैल्शियम को हमारे बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब कर सके। अब ये जो विटामिन डी है ये हमें फिश ऑयल में से भी मिल सकता है, या फिर हमें एग्स में से भी, या नट्स से भी मिल सकता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स विटामिन डी की है सनलाइट। सनलाइट की वजह से हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी को फॉर्म करती है और हमारी कमी पूरी हो सकती है। मगर इन केस अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, बॉडी में डेफिशिएंसी कॉज हो जाए, तो हमें कौन सी डिजीज होगी? द डिजीज इज रिकेट्स। रिकेट्स होता है बच्चों में। छोटे बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। अगर हम उन्हें ज्यादा सनलाइट के साथ एक्सपोज ना करें, या फिर वो दूध कम पी रहे हो, तो उनमें रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स जो है उसमें हमारी हड्डियां बेंड कर जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं और ट्विस्ट कर जाती हैं। इसको हम कहते हैं रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड विटामिन या फिर मिनरल व्हिच इज आयरन। आयरन की कमी से अब क्या हो सकता है? आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ब्लड का मेन कंपोनेंट है। अगर आयरन हमारी बॉडी से कम हो जाए तो जाहिर है ब्लड भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो डिजीज कॉज होगी दैट इज एनीमिया। एनीमिया कहते हैं ब्लड की कमी को। अगर किसी को एनीमिया हो जाए तो उसका रंग पेल हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। आपको पता है कि आयरन जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का पार्ट फॉर्म करता है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे तमाम बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाए बॉडी में तो जो डिजीज कॉज होगी दैट इज एनीमिया। वी आर ओनली लेफ्ट विद वन थिंग, और हमारे पास डिजीज भी एक ही है दैट इज क्वाशियोकोर।
प्रोटीन की कमी से हमें क्वेशियोकोर होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोटीन की कमी दो तरह से होती है, एक होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वेशियोकोर। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही डिजीजेस बच्चों में होती हैं। अगर तो एक बच्चे की डाइट में इनफ एनर्जी है, मतलब कैलोरीज पूरी हैं, सिर्फ प्रोटीन की कमी है, तो उसको होगा क्वेशियोकोर। अगर तो उसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ बाकी चीजों की भी कमी है, मतलब ओवरऑल खाना ही उसे नहीं मिल रहा, ही इज स्टार्विंग, तो फिर हम कहेंगे कि उसको मरासमस है। तो प्रोटीन की कमी से जो डिजीज कॉज होती है वो है क्वेशियोकोर। इसमें कैलोरीज इनफ मिल रही होती हैं बच्चे को, मगर प्रोटीन जो है ओवरऑल डाइट में उसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को मार्क कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए। Well done students. Now we can move towards the second part of question number 4. तो फिर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। हाउ वुड यू टेल इफ अ पर्सन हैज एनीमिया एंड रिकेट्स? हम कैसे बता सकते हैं कि एक पर्सन, एक पेशेंट को एनीमिया की बीमारी है या फिर रिकेट्स हो रहा है एक बच्चे के अंदर? ये हम करते हैं बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड बायोकेमिकल टेस्ट। हमें दोनों तरीके बताने हैं कि हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि या फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं कोई भी बीमारी। नंबर 1 इज एनीमिया। अगर हमने बताना हो कि एक पर्सन को एनीमिया है तो हम किस तरह से जज करेंगे? द पर्सन विल लुक पेल। जो बंदा है आपको उसकी स्किन कलर येलोइश नजर आएगी, पेल नजर आएगी। ही फील्स वीक एंड टायर्ड। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो तो हमें जो पेशेंट है वो बहुत वीक और टायर्ड नजर आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले बोर्ड पे बताया कि आयरन जो है उसने हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का पार्ट बनाना होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर हमारे किसी भी बॉडी सेल तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो ऑब्वियसली वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, सेल डेथ कॉज हो जाएगी। तो अगर हमारे अंदर आयरन की कमी हो, मतलब एनीमिया डिजीज हो, तो जो बंदा है वो बहुत ज्यादा टायर्ड होगा, थका होगा और ओवरऑल उसकी अपीयरेंस होगी पेल, मतलब येलोइश। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो तो आपके चीक्स भी पिंक नहीं होंगे और आपके पाम भी पिंक नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हमने बायोकेमिकल टेस्ट, मतलब लैब में जाके ब्लड टेस्ट करवाना हो और उसमें आप देखें कि रेड ब्लड सेल्स कम है या हीमोग्लोबिन लेवल आपकी बॉडी में कम है, तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एनीमिया है। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी, दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स में द बोन्स आर बेंट एंड ट्विस्टेड। अगर किसी बच्चे को आप देखें जिसकी बोन्स ट्विस्ट हुई हुई हैं या फिर बेंट हुई हुई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी या फिर डेफिशिएंसी की वजह से जो कैल्शियम उसकी बॉडी में मौजूद था वो उसके बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ और बोन्स वीक और सॉफ्ट होने की वजह से बेंट कर गई हैं। इसका भी अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं तो आप उसके ब्लड का विटामिन डी लेवल चेक करते हैं, व्हिच इज विटामिन D3 लेवल। अगर तो वो कम हो तो आप बता सकते हैं कि इस बच्चे को रिकेट्स है। तो आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम आंसर्स को समझा भी और नोट डाउन भी किया। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।